अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने गैलवे बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा पैसे कमाने के लिए, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगला प्रश्न ये है कि आप गैलवे में पैसा कैसे कमाएंगे? तो इसका उत्तर भी बहुत सिंपल है, गैलवे प्रोडक्ट बेचकर कमाएंगे। तो क्या गैलवे प्रोडक्ट बेचकर हम इतनी इनकम कर सकते हैं कि हमारे सपने पूरे हो जाएं? और अगर इसका उत्तर हाँ है, तो उसके लिए हमें गैलवे में करना क्या होगा? तो दोस्तों, हम गैलवे में 2 स्टेप में पैसा कमाते हैं। सबसे पहले हम खुद रिटेल करके प्रॉफिट के रूप में पैसा कमा सकते हैं, मगर इसमें हमें एक सीमित इनकम मिलती है। 10,000 रुपए का स्टॉक बेचकर उसमें 2-2,500 कमा भी लिया, तो उससे हमारे सपने पूरे नहीं होते, उससे बड़ी गाड़ी नहीं आती। तो फिर करना क्या है? ऐसा हम क्या करें कि हम 2-3-4 साल मेहनत करके उन लोगों के क्लब में शामिल हो जाएं जिन्होंने यहां से यानी कि गैलवे से इनकम करके अपनी अपनी गाड़ियां खरीदी हैं, अपने सपने पूरे किए हैं। अगर हम उस लेवल की इनकम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दूसरे स्टेप पर जाना होगा। और दूसरा स्टेप यह है कि हमें अपने आगे अपनी डाउनलाइन में डायरेक्ट सेलर का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होगा। आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा डायरेक्ट सेलर होंगे, उतने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे और उतनी ही ज्यादा टर्नओवर होगी और उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। बड़ी इनकम कमाने का यह सिद्धांत खाली हमारे बिजनेस में लागू नहीं होता है दोस्तों, दुनिया के सभी बिजनेस में लागू होता है। इसको मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। आपके घर में कई तरह के प्रोडक्ट आते होंगे, लक्स का साबुन, टाटा की चाय, कोलगेट का टूथपेस्ट, सनसिल्क का शैम्पू, सर्फ एक्सेल, पार्ले का बिस्किट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 100 ग्राम की लक्स की साबुन की चक्की कितने की होती है? शायद 40 रुपए या फिर 50 रुपए। क्या आप सोच सकते हैं कि इस 50 रुपए की चक्की में कंपनी कितने पैसे कमाती होगी? शायद 2 रुपए या 3 रुपए। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं, ये ज्यादातर अपने प्रोडक्ट पे छोटे छोटे मार्जिन ही कमाती हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। लेकिन इन कंपनियों की अपनी नेटवर्थ करोड़ों रुपए में है। सवाल है कैसे? तो उत्तर है दोस्तों, वॉल्यूम। एक साल में 30 करोड़ से ज्यादा लक्स साबुन बिकते हैं। अगर 2 रुपए का भी शुद्ध मुनाफा है, तो एक साल का मुनाफा हुआ 60 करोड़ रुपए। कितना बड़ा वॉल्यूम आप प्रोडक्ट का बेचते हैं, उस पर आपकी इनकम निर्भर करती है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, सबसे पहली चीज जो ये करते हैं, वो ये करते हैं कि अपना नेटवर्क बनाते हैं। कोई भी अच्छा मैन्युफैक्चरर सबसे पहले पूरे भारत में कोने कोने में फैले लाखों रिटेलर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है। उसके लिए वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को सुपर स्टॉकिस्ट को दे देता है। सुपर स्टॉकिस्ट अलग अलग शहरों में फैले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये प्रोडक्ट दे देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग क्षेत्रों में फैले होलसेलर्स को ये प्रोडक्ट दे देता है, और होलसेलर छोटे छोटे एरिया में फैले रिटेलर को ये प्रोडक्ट दे देता है। यानी कि पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर का एक जाल बिछा हुआ है, जिसे आप नेटवर्क कहते हैं। उस नेटवर्क के माध्यम से हर रिटेलर तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है। अगर हर रिटेलर के पास 100 भी कस्टमर हैं, तो लाखों रिटेलर 100 कस्टमर को जब अपना प्रोडक्ट देते हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या में प्रोडक्ट बिकता है, और हर प्रोडक्ट पे अगर 2 रुपए का भी मार्जिन हो, तो ये कंपनियां करोड़ों रुपए कमाती हैं। तो कंक्लूजन क्या है? बहुत सीधा गणित है, कोई भी समझेगा। कंक्लूजन यह है कि सवाल चाहे अपने प्रोडक्ट बेचने का हो या फिर गैलवे के शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का हो, बड़ा पैसा वही कमाएगा, बड़ी गाड़ियां वही लेगा जो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करेगा। तो आप में से जितने लोग गैलवे बिजनेस के द्वारा अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, गैलवे बिजनेस के द्वारा एक बड़ी इनकम करना चाहते हैं, और जो इसके लिए कुछ भी करके अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए चलिए मेरे साथ ट्रेनिंग के अगले भाग पर। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये समझा है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र हल ये है कि हमें अपने आगे प्रतिभाशाली और योग्य डायरेक्ट सेलर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होगा, और उस नेटवर्क के माध्यम से एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करना होगा। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि एक बड़ा नेटवर्क हमेशा एक बड़ी लिस्ट में से निकलता है। अगर आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट उन लोगों की जो आपके जानकार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं। चलिए अब समझते हैं एक बड़ी लिस्ट कैसे बनाई जाती है। लिस्ट बनाने के लिए आप 3 सफेद कागज ले लीजिए। पहले कागज पर लिखिए हॉट लिस्ट, दूसरे पे लिखिए वार्म लिस्ट,
और तीसरे कागज पर लिखिए कोल्ड लिस्ट। अब ये हॉट, वार्म और कोल्ड क्या है? हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके बेहद बेहद करीब है, जिनका आपके ऊपर जबरदस्त ट्रस्ट है। ये आपके वो रिश्तेदार हैं, वो दोस्त हैं, वो साथी हैं जिन्हें आप अगर आधी रात को भी आवाज मारें तो वो आपके दरवाजे पर बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के खड़े मिले। अब वार्म कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? इस कैटेगरी में हमारे वो जानने वाले लोग आते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट लेवल मीडियोकर लेवल का है। अगर आप उन्हें आवाज देंगे तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। वो आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं, पर आपके साथ उनका बहुत अच्छा वार्म रिलेशनशिप है। कोल्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं मगर ट्रस्ट लेवल लगभग जीरो है। वो आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ भी बोलेंगे तो वो आपसे कई तरह के प्रश्न पूछेंगे और जब तक वो अपनी बुद्धि से खुद संतुष्ट नहीं हो जाएंगे वो आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं इस बात को आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आप अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन करते हैं और आपने ये तय किया है कि इस फंक्शन में आप बस 40-50 लोग जो बहुत करीब के हैं उन्हें बुलाएंगे। अब ये जो 40-50 लोग आप बुलाने वाले हैं दोस्तों, ये आपकी हॉट मार्केट है। अब अगर आप कोई बड़ा फंक्शन करते हैं तो उसमें आप इन 40-50 लोगों को तो बुलाएंगे ही, इसके साथ साथ आप शायद 150, 200, 300 और लोग भी बुलाएंगे। अब ये जो 150, 200, 300 लोग आप बुलाने वाले हैं, ये आपकी वार्म मार्केट है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके नाम आपकी लिस्ट में होंगे, लेकिन आपने तय किया होगा कि हम इस बड़े फंक्शन में इनको नहीं बुलाएंगे। हालांकि आप उन्हें जानते हैं, लेकिन आपने उन्हें अपने फंक्शन का निमंत्रण नहीं भेजा। ये वो लोग हैं जिन्हें आप अपनी कोल्ड मार्केट कह सकते हैं। अब समझते हैं हमें करना क्या है। आप अपनी फोन बुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, लिंक्डइन खोल लीजिए। जहां जहां आपके संपर्क लिखे मिले वो सब जगह खोल लीजिए। अब अल्फाबेटिकली यानी शुरू से शुरू हो जाइए। एक एक नाम पढ़ते जाइए और मन में विचार करिए कि ये मेरी हॉट लिस्ट में आएगा, वार्म लिस्ट में आएगा या कोल्ड लिस्ट में आएगा। जो जिस कैटेगरी में आता है उसका उसी कागज पर नाम लिखते जाइए। जितनी बड़ी आप लिस्ट बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए, क्योंकि याद रखिएगा बड़े नेटवर्क बड़ी लिस्ट में से निकलते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिस्ट बनाते समय सिर्फ लिस्ट बनाइएगा। मन में इस प्रकार का कोई विचार मत लाइएगा कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं ज्वाइन करेगा। सिर्फ लंबी से लंबी लिस्ट बनाइए। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी को 25 साल का भी अनुभव है तो वह किसी को देखकर, मिलकर, जानकर ये नहीं बता सकता कि वो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, और कर लेगा तो कितना कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा, नहीं बताया जा सकता। इसीलिए आप सिर्फ एक बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए, बिना किसी को पूर्व जज किए पूर्व अनुमान लगाए। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब उनकी अपलाइन लिस्ट बनाने के लिए कहती है तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज देते हैं और कहते हैं कि लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, हमें 6 लोगों को ज्वाइन कराना है ना, हमें मालूम है कि वो 6 लोग कौन हैं जो ज्वाइन करेंगे, वो हमारे दिमाग में है, आप चिंता मत करिए, मैं गेस्ट ले आऊंगा, आप प्लान दे दीजिएगा, लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरी बात याद रखिए, आपके सपनों की चाबी आपकी लिस्ट है। अगर आप बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपकी लिस्ट में से ही निकलेगा। लिस्ट बनाना क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए मेरे साथ चलिए अगले भाग में। वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि अगर हमें गैलवे से बड़ी इनकम करनी है, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें योग्य और होनहार डायरेक्ट सेलर का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होगा। और उसके लिए हमें एक बड़ी लिस्ट बनानी होगी जिसे हम 3 भागों में कैटेगराइज करेंगे: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। अब अगला प्रश्न यह है कि हम अपनी लिस्ट में से इन भविष्य के कामयाब, होनहार, योग्य डायरेक्ट सेलर को ढूंढेंगे कैसे? तो इनको ढूंढने का वही तरीका होता है जो किसी भी क्षेत्र में योग्य लोगों को ढूंढने का तरीका होता है। इस बात को इस प्रकार से समझिए, भगवान ने हम सभी को अलग अलग बनाया है। हम सब के अलग अलग इंटरेस्ट अर्थात रुचियां हैं। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। बचपन में कोई बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता है, कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है तो कोई सीए बनना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है या किसी का इंटरेस्ट बिजनेसमैन बनने का है, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है तो किसी को बैडमिंटन का।
तो हम सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है। अगर मैं बात करूं किसी भी क्षेत्र में योग्य और होनहार व्यक्ति को ढूंढने की, तो इसकी शुरुआत एक व्यक्ति के इंटरेस्ट से होती है। मैं इसको आपको क्रिकेट का उदाहरण लेकर समझाता हूं। मान लीजिए एक बच्चे को क्रिकेट में रुचि है, उसके माता पिता ने उसे एक क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया जहां 100 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये 100 के 100 बच्चे कामयाब क्रिकेटर बन जाएंगे और भारत की टीम के लिए खेलेंगे? तो उत्तर है नहीं। इनमें से मात्र 8, 10, 12 बच्चे ऐसे होंगे जो सालों साल क्रिकेट खेलेंगे, जिनकी आत्मा में क्रिकेट बसा होगा, जो उठते जागते सोते सिर्फ क्रिकेट 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 कर रहे होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनकी क्रिकेट में वास्तविक रुचि है। बाकी जो बच्चे हैं वो कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में उस एकेडमी को छोड़ देंगे। तो जिन बच्चों ने एकेडमी छोड़ दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं है, वो सिर्फ क्रिकेट के क्षेत्र में योग्य नहीं है। उनकी योग्यता, उनका इंटरेस्ट शायद किसी और क्षेत्र में है। ये भी सच है, कई बार हमें लग रहा होता है कि हमारा इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, लेकिन जब तक हम उस क्षेत्र में काम नहीं करते, हमें वास्तविकता समझ नहीं आती। तो निष्कर्ष यह है दोस्तों, अगर आप कामयाब डायरेक्ट सेलर का एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन लोगों को ढूंढना होगा जिनकी डायरेक्ट सेलिंग में रुचि है। रुचि रखने वाले लोग खुद आगे आकर उस क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं। जब वे काम करते हैं तो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि उनकी रुचि कितनी गहरी और कितनी सच्ची है। और एक बार जब उन्हें समझ में आ जाता है कि यही मेरा क्षेत्र है, तो वो लोग बिना रुके मेहनत करते हैं और एक दिन अपनी योग्यता साबित कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पहला कदम क्या होगा? हमारा पहला कदम होगा ऐसे लोगों को खोजना जिनकी डायरेक्ट सेलिंग में रुचि हो, जो हमारी तरह सोचते हों और अपने सपनों को गैलवे बिजनेस के माध्यम से पूरा करना चाहते हों। अब अगला सवाल है, हम इन्हें खोजेंगे कैसे? तो दोस्तों, इन्हें खोजने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह तरीका यह है कि आपकी लिस्ट में लिखे एक एक व्यक्ति को आप गैलवे का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं। जब आप इन लोगों को गैलवे की प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे, तो इसमें आपको मुख्यतः 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वो होंगे जिनकी ना आपके प्रोडक्ट में कोई रुचि होगी और ना ही आपके बिजनेस में कोई रुचि होगी। वो आपको या तो ना कर देंगे या कोई बहाना बना देंगे। दूसरे प्रकार के वो लोग होंगे जिनको आपके प्रोडक्ट में रुचि होगी, जो आपके कस्टमर बन जाएंगे, मगर उनकी डायरेक्ट सेलिंग में या गैलवे बिजनेस में कोई रुचि नहीं होगी। तीसरे प्रकार के वो लोग होंगे जिनकी डायरेक्ट सेलिंग में भी रुचि होगी, आपके प्रोडक्ट में भी रुचि होगी, और वो आपके नेटवर्क में जुड़कर आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। गैलवे में हजारों रूबी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सैकड़ों डायमंड, सैकड़ों ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और हर महीने लगातार इनकी संख्या बढ़ती रहती है। ये वो सितारे हैं, ये वो होनहार डायरेक्ट सेलर हैं जिनकी हर डिस्ट्रीब्यूटर को खोज होती है, क्योंकि जब ये किसी के नेटवर्क में आते हैं तो उनके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा पैसा कमाने का मुझसे एक सिंपल सा गणित समझ लीजिए, गो वाइड गो डीप। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेग खोलें और हर लेग में एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करें। मेरी माने तो आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम 6 लेग खोलनी है, हर लेग में एक डायमंड खड़ा करना है, हर लेग में बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करना है। और बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए आपको हर लेग में ऐसा ही एक सितारा चाहिए। वो सितारा जो रूबी डिस्ट्रीब्यूटर बने, वो सितारा जो डायमंड बने, जो ग्लोबल डायमंड बने। ऐसा सितारा जिसकी डायरेक्ट सेलिंग में वास्तविक और गहरी रुचि हो, जो आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में अपना तन मन धन से मेहनत करे और अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा करे। ये सितारे कहाँ हैं? ये सितारे बाहर उस भीड़ में कहीं हैं। इनका नाम या तो आपकी लिस्ट में लिखा हुआ है या आपकी डाउनलाइन की लिस्ट में कहीं लिखा हुआ है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप आएं और इन्हें गैलवे का बिजनेस प्लान दिखाएं। जिस दिन आप उन्हें प्लान दिखाएंगे, उस दिन ये आपके नेटवर्क में जुड़ेंगे और अपनी योग्यता के दम पर रूबी डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे और ग्लोबल डायमंड भी बनेंगे। ये अपना भविष्य भी संवारेंगे और आपके सपनों को भी रोशन कर देंगे। आखिर में एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, जिन लोगों के नाम आपकी लिस्ट में हैं, उनके नाम किसी और की लिस्ट में भी हैं। कहीं ऐसा ना हो वो सितारे आपकी लिस्ट में हो और उन्हें कोई और इंट्रोड्यूस करे, कोई और प्लान दिखाए, क्योंकि ये सितारे जिसके भी नेटवर्क में जाकर चमकेंगे, ये अपना भी जीवन बदलेंगे, उनका भी जीवन बदलेंगे। अब आप सोचिए, क्या आप इन सितारों को खोने का जोखिम लेने को तैयार हैं, जो शायद जीवन भर आपको लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं? आपकी लिस्ट में लिखा एक एक नाम बेशकीमती है। बिना किसी देर किए एक एक व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके प्लान दिखाइए।
ताकि उस लिस्ट में छुपे हुए वो सितारे बाहर निकल के आए और अपना भी जीवन बदलें और आपका जीवन भी बदले। लिस्ट बनाने में कोई कतौही ना करें। इस मूल मंत्र को याद रखिए, शो द प्लान, 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 शो द प्लान। क्योंकि जब आप प्लान दिखाएंगे तो उसी में से जगमग करता एक सितारा निकलेगा जो अपना भी जीवन बदल देगा और आपका जीवन भी बदल देगा। इसके बाद दोस्तों मेरे साथ चलिए अगले भाग में, जहां हम समझेंगे कि हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट में हम पहले किसे बुलाएंगे और किसको क्या कहकर आमंत्रित करेंगे अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में। हेलो दोस्तों, बड़ी सी लिस्ट बनाने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमें कम से कम 6 डायरेक्ट लेग्स खोलनी है, यानी कि हमें कम से कम 6 ऐसे होनहार प्रतिभाशाली डायरेक्ट सेलर खोजने हैं जो भविष्य में जाकर डायमंड बन सके। क्या ये मुमकिन है? तो मैं आपसे कहूंगा 100% मुमकिन है। बस इसके लिए आपको एक नियम समझना है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनफ ट्रायल, यानी कि उचित संख्या में प्रयासों का नियम। ये नियम ये कहता है कि अगर आप किसी भी कार्य को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको उचित संख्या में कोशिश करनी पड़ेगी। इसको आप एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 4 बादशाह होते हैं। अगर हम ताश की गड्डी में 4 बादशाह खोजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक एक करके 52 के 52 पत्तों को खोलना पड़ेगा। जब हम 52 पत्ते खोलेंगे तो अपने आप 4 बादशाह निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में कोशिशों की उचित संख्या कितनी है? 52, यानी कि 52। अगर आप 52 कोशिशों से कम कोशिशें करते हैं, यानी 52 पत्तों से कम पत्ते खोलते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि चारों बादशाह बाहर आएंगे। लेकिन अगर आप 52 के 52 पत्ते खोलेंगे तो चारों बादशाह निश्चित तौर पर बाहर आएंगे। यानी कि किसी कार्य को सफल बनाने के लिए अगर पर्याप्त संख्या में कोशिश की जाए तो सफलता निश्चित है। इस बात को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। एक मिक्सी बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलर के माध्यम से डोर टू डोर सेल करती थी। अपने वार्षिक उत्सव में इस कंपनी ने एक गीता नाम की लड़की को सबसे ज्यादा मिक्सर बेचने के लिए सम्मानित किया। आयोजकों ने गीता से पूछा कि आप ये चमत्कार कैसे कर पाई? मैं लॉ ऑफ इनफ ट्रायल यानी कि उचित संख्या में कोशिश करने के नियम को अच्छे से जानती हूँ। मैंने अपने अनुभव से समझा है कि मेरा औसत है 10 में से 1, यानी कि अगर मैं 10 दरवाजे खटखटाती हूँ तो कोई एक व्यक्ति मेरा मिक्सर खरीदता है। मेरा लक्ष्य होता है कि मैं हर घंटे में कम से कम 20 दरवाजे खटखटाऊं। जब मैं 20 दरवाजे खटखटाती हूँ तो 20 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं और बाकी 18 लोगों में से 2-3 तो दरवाजा तक नहीं खोलते। 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो दरवाजा तो खोल देते हैं परंतु ना तो मेरी पूरी बात सुनते हैं, ऊपर से भला बुरा भी कह देते हैं। कई बार तो ना सुनने लायक बात भी कह देते हैं। यह भी सच है कि सभी लोग बुरे नहीं होते। 8-10 लोग अच्छे भी होते हैं जो मेरी पूरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, मगर उनमें से भी सिर्फ 2-3 लोग ही मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं। बाकी लोग कई तरीके की कमियां निकालकर मना कर देते हैं। कोई कहता है हमने तो आपकी कंपनी का नाम नहीं सुना, कोई कहता है थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट कर दो, कोई कहता है आपका प्रोडक्ट महंगा है, कोई कहता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई कहता है आपका सर्विस सेंटर नहीं है। मगर मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। मेरी आंखें तो सिर्फ उन्हीं कस्टमर को तलाश रही होती हैं जिन्हें यह मिक्सर चाहिए और वे कहीं इन्हीं दरवाजों के पीछे होते हैं। तो मेरा लक्ष्य होता है पूरे दिन में कम से कम 15 मिक्सर बेचने हैं और उसके लिए मैं 150 दरवाजे का लक्ष्य लेकर चलती हूँ और 150 दरवाजे खटखटाए बगैर मैं नहीं रुकती। एक और बात, जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं हमारा औसत लगातार बेहतर होता रहता है। पहले 10 मिक्सर बेचने के लिए मुझे कम से कम 200 दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। अब मेरा स्पीड, मेरा आत्मविश्वास, मेरा बात करने का तरीका, कस्टमर के सवालों को जवाब देने का तरीका सब लगातार बेहतर हो रहा है। गीता की कहानी से सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जो भी लक्ष्य आपने बनाया है उसके लिए आपको एक सही संख्या में कोशिशें करनी पड़ेंगी। अगर गीता ने 150 से कम दरवाजे खटखटाए होते तो कभी भी 15 मिक्सर नहीं बेच पाए। चलिए अब इसको हम अपने गैलवे बिजनेस के संदर्भ में समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 गेस्ट को प्लान देने के लिए आमंत्रित किया। आपको क्या लगता है सबके सब आने के लिए हाँ कर देंगे? तो उत्तर है नहीं। शायद 90 हाँ कर दें और 10 ना कर दें। अब जिन 90 लोगों ने आने का वादा किया है, आपको क्या लगता है सबके सब अच्छे बच्चे की तरह प्लान देखने आपके इधर आ जाएंगे? तो उत्तर है नहीं। 90 में से शायद 50 आए और 40 आए ही नहीं। अब जितने भी लोग आएंगे आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको ज्वाइन कर जाएंगे? तो उत्तर है नहीं। हमारी कंपनी में जो सभी डिस्ट्रीब्यूटर का एक औसत डेटा कहता है, उसके अनुसार अगर आप 20 गेस्ट को कंपनी का प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान दिखाते हैं
तो उनमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना हमारा बिजनेस पसंद आता है, ना हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है। 8 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे बिजनेस में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन उन्हें हमारे प्रोडक्ट पसंद आते हैं और वो हमारे लॉयल कस्टमर बनने को तैयार हो जाते हैं। 10 लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट के साथ-साथ बिजनेस में भी रुचि दिखाते हैं। मगर इन 10 में से भी सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि हर व्यक्ति का ये नंबर अलग-अलग होगा। ये नंबर इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आप हॉट मार्केट को प्लान दे रहे हैं, वार्म को दे रहे हैं या कोल्ड मार्केट को प्लान दे रहे हैं। हॉट मार्केट की कन्वर्जन वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छी आती है। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ ये समझाने का है कि अगर आप पर्याप्त संख्या में कोशिश करेंगे तो आप हर हालत में कामयाब होंगे। अगर आप 6 डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप तब तक कोशिश करिए जब तक आपको आपके वो 6 सितारे नहीं मिल जाते जो आपके सपने पूरे करने वाले हैं। और इसी के लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप एक बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए। मैं तो कहूंगा ऐसी लिस्ट बनाइए जो कभी खत्म ही ना हो। अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए। सोच के देखिए, जब आपके जीवन में कोई मकसद नहीं था तब आपने 100, 150, 200 लोगों को दोस्त बना लिया। आज जब आप जानते हैं कि जब जब मैं एक लैब खोलूंगा और मुझे जीवन भर लाखों रुपए महीना कमा के देगी, तो उसके लिए आप क्या नए दोस्त नहीं बना सकते? तो आपको ये बात समझना होगा, लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होना चाहिए और ये करना बहुत आसान है। बस आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे रोज कम से कम 10 नए लोगों से मिलना है और उन्हें अपना दोस्त बनाना है। घर से निकलिए, ऐसी जगहों पर जाइए जहां लोग होते हैं, जैसे कोई संस्था, कोई योगा क्लब, कोई स्पोर्ट्स क्लब, कोई जिम। इन सब जगह पर जाएं और हर दिन दोस्त बनाएं। अगर आप एक रियल बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करना चाहता है, जो अपनी इनकम को लगातार बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं हर महीने लगातार बिना रुके कम से कम 15-20 गेस्ट को प्लान दिखाता रहूंगा और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। और इसके लिए मैं अपनी लिस्ट को कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। आपका अंतिम लक्ष्य खाली 6 लेग चलाना नहीं है। मैं तो कहूंगा जितनी ज्यादा लेग चल सके उतनी आपको लेग चलानी चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा, आपका उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा, आपके उतने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे और आप उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर आप सच्चे बिजनेसमैन हैं और पावर ऑफ नेटवर्क समझ गए हैं, मुझे नहीं लगता आप कभी भी चैन से बैठेंगे। आप लगातार बिना रुके हमेशा लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका मकसद लोगों को कन्विंस करना नहीं है। आपको सिर्फ उन लोगों को ढूंढना है जो आपके नेटवर्क में चमकेंगे, उन 4 बादशाहों की तरह, जो कहीं आपकी लिस्ट में या आपकी डाउनलाइन की लिस्ट में कहीं छुपे हुए हैं और जिन्हें बाहर निकालने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, शो द प्लान, 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 शो द प्लान। सीखने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। चलिए मिलकर चलते हैं अगले सेशन की ओर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी तक के सेशन देखने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने एक लंबी चौड़ी हॉट मार्केट की लिस्ट, वार्म मार्केट की लिस्ट और कोल्ड मार्केट की लिस्ट बना ली होगी। अब अगला कदम है हमें एक एक करके पहले हॉट मार्केट से, फिर वार्म मार्केट से और उसके बाद कोल्ड मार्केट से लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है। जब गेस्ट को प्लान देने की बारी आती है तो नियम ये है कि जो सबसे ज्यादा करीब है उसे सबसे पहले प्लान देंगे। तो सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? सबसे ज्यादा करीब होती है हमारी अपनी फैमिली, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई बहन, बच्चे, दादा दादी इत्यादि। यानी कि हमें सबसे पहला कार्यक्रम अपने घर पर रखना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को उस कार्यक्रम में बिठाना चाहिए। इस कार्यक्रम में बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टच एंड फील, सभी बेसिक ट्रेनिंग, सब कुछ अपने परिवार के सदस्यों को सबसे पहले करवाना चाहिए। हमने ये देखा है कि जिन डायरेक्ट सेलर की फैमिलीज उनके साथ मिलकर काम करती हैं, उनके सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे कई परिवारों के उदाहरण हैं जो मंथली 50,000 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की रिटेल करते हैं। और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यानी कि अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी में रिटेल करेंगे तो आपकी डाउनलाइन को भी उतनी ही बड़ी रिटेल टर्नओवर करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए इस जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, यानी जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होना, वहां सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को, जो कि आपकी सुपर हॉट मार्केट है, उसे इन्वॉल्व करना चाहिए। कई बार कुछ नए डायरेक्ट सेलर अपनी अपलाइन को कहते हैं कि मैं पहले गोल्ड मार्केट पर प्रयोग करके देखूंगा कि लोग बिजनेस शुरू करते हैं या नहीं करते हैं। पहले मैं कुछ कमा लूं, तभी मैं अपनी हॉट मार्केट को प्लान दिखाऊंगा। बेशक वो ऐसा तर्क देते हैं, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण कुछ और होता है, और वो ये है कि इन लोगों को अभी भी बिजनेस पर 100% भरोसा नहीं होता। इनके मन में कई तरह की शंकाएं चल रही होती हैं। पता नहीं ये कंपनी ठीक है या नहीं, ये बिजनेस ठीक है या नहीं, पता नहीं प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं, पता नहीं ये बिजनेस लीगल है या नहीं, पता नहीं मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं मेंबर बनाने वाला काम कर रहा हूँ, तो पता नहीं वो इसको कैसे लेंगे, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं करके देख लेता हूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो ही मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस बिजनेस के बारे में बताऊं। तो मैं अपने ऐसे दोस्तों को ये समझाना चाहता हूँ कि आपको इस आधे अधूरे भरोसे के साथ इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी शंकाएं सही हैं या गलत हैं। जब तक आपको ये समझ ना आए कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बिजनेस बहुत एथिकल और लीगल है, जब तक आपको ये समझ ना आए कि ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तब तक आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कंपनी के सभी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करिए और खुद उसकी क्वालिटी चेक करिए। कंपनी के बिजनेस प्लान को बार बार देखिए, कंपनी के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, और जब आपको यकीन हो जाए कि ये दुनिया के सबसे शानदार और बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तभी आप इसे आगे अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, नहीं तो बिल्कुल मत करें। क्योंकि जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा कि आप दुनिया के सबसे शानदार बिजनेस में हैं, तो आप इस बिजनेस में 100% फेल हो जाएंगे। और जब आपको 100% अपने फैसले पर भरोसा होगा, अपने बिजनेस पर भरोसा होगा, तो स्वाभाविक तौर पर ही आप सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट को ही बिजनेस प्लान दिखाएंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। एक बार नेकीराम नाम के किसान को जंगल में लकड़ियां चुनते समय एक बहुत बड़ी गुफा दिखी। जब वो गुफा के अंदर गया, वहां इतना सोना था कि पूरा शहर भी अगर सोना उठा के ले जाए तो खत्म ना हो। नेकीराम ने सोचा कि इससे पहले इस जगह का किसी को पता चले, मैं सबसे पहले अपने लिए जितना सोना निकाल सकता हूं निकाल लो। तो नेकीराम ने वहां से जितना ज्यादा सोना निकाला जा सकता था निकाल लिया। लेकिन उसके सोना निकालने के बाद भी वहां पे तो अथाह सोना था। अब नेकीराम अपने नाम के अनुरूप, क्योंकि बहुत नेक आदमी थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और लोगों का भी भला कर दूं। तो इसके लिए उसने सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट, यानी अपने सगे भाई, सगी बहन और अपने बचपन के दोस्त भरोसा राम को फोन किया और उनको सारी बात बताई और बोला कि बड़े बड़े थैले लेकर जल्दी से आ जाओ। और चूंकि वो उस पर भरोसा करते थे, वो सब लोग बड़े बड़े थैले लेकर उसके पास आ गए। अब जब उन लोगों ने भी सोना निकाल लिया और वहां पे अथाह सोना अभी भी बाकी था, तो अब नेकीराम को लगा अब मैं अपने बाकी दोस्तों को भी फोन कर देता हूँ। तो उन्होंने अपने दोस्त शक्की राम को फोन किया, जो कि उनकी वाम मार्केट में आते थे। तो शक्की राम अपने नाम के अनुरूप बहुत शक्की थे, उन्हें नेकी राम की बात पे भरोसा नहीं हुआ और मन में सोचने लगे कि अगर इसको सोने की खान मिलेगी तो क्या ये मुझे बताएगा। लेकिन नेती राम की बातों में आत्मविश्वास देखकर उनमें उत्सुकता बढ़ी और वो नेकी राम के घर पर आ गए। और जब वो नेकी राम के घर आए तो बोले कि मैं तुम्हारे साथ इतने घने जंगल में तब जाऊंगा जब पहले तुम मुझे अपना सोना दिखाओगे। तो नेकी राम ने जब उसको अपना थोड़ा सा सोना दिखाया, तब जाके शकी राम को भरोसा हुआ और वो भी थैला लेकर उनके साथ जंगल गए और सोना लेके आए। तो दोस्तों, जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये बिजनेस सोने की खान है, तो आप खुद ही विचार कर लीजिए आप इस बिजनेस को सबसे पहले किसे ऑफर करना चाहें, हॉट मार्केट को, वार्म को या कोल्ड को। हॉट मार्केट को पहले प्लान देने के और भी कई फायदे हैं, मैं आपको एक एक करके वो भी बताता हूँ। पहला फायदा ये होता है कि बिजनेस शुरू करना आसान होता है। बिजनेस के शुरुआत में अगर हम कोल्ड मार्केट और वार्म मार्केट से लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो अनुभव की कमी की वजह से हमारे मन में बड़ी झिझक होती है और एक नर्वसनेस होती है, जिसकी वजह से गलती होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके उलट हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जो हमारे पक्के दोस्त, पक्के यार, जिनके साथ जबरदस्त रिलेशन होता है। उनको आप पूरे हक से अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में आमंत्रित कर सकते और वो आपसे बिना कोई सवाल किए बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने आ जाएंगे और आपकी सारी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दें। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप हॉट मार्केट में काम करते हैं तो आपका नेटवर्क और बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। और इसका कारण यह है कि आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी फैक्ट, कैलकुलेशन हॉट मार्केट को बताते हैं, वो ज्यादा सवाल किए बगैर उस पर विश्वास करती है, क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि आप छोटे से मुनाफे के लिए उन्हें झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो बिना देर किए जल्दी से आपके साथ बिजनेस करने के लिए जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यानी कि जो आप करेंगे वो आपकी डाउनलाइन भी करेगी। तो जिनके नेटवर्क में हॉट मार्केट में काम करने का कल्चर है, वो सबसे तेज ग्रो करने वाले नेटवर्क होते हैं। और जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपके चेक बनते हैं, आपके पास एविडेंस आते हैं, तो उन एविडेंस को देखकर, उन चेक को देखकर वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट की सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं और वो बिना झिझक आपके साथ आपके बिजनेस में जुड़ जाती हैं। तीसरा फायदा है फैमिली कल्चर एंड नेचुरल टीम वर्क। हमारा बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है, एक टीम वर्क का बिजनेस है, जहां हम लोग सब मिलकर टीम बनाकर एक साथ काम करते हैं और एक साथ सबके प्रमोशन एंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं। हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके साथ आपको समय बिताना पसंद है, जिन्हें आप बिना किसी संकोच के अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं, उन्हें चाय पर बुला सकते। इससे एक नेचुरल टीम वर्क तैयार होता है, यानी आपके टीम में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो पारिवारिक हैं, सम्माननीय हैं,
एक दूसरे का आदर करने वाले हैं, एक दूसरे के वेल विशर होते हैं। इसलिए ऐसे नेटवर्क जहां हॉट मार्केट में काम होता है वहां सभी लोग पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, पूरे एथिकल तरीके से काम करते हैं। सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सभी अपनी अपलाइन का सम्मान करते हैं। अपलाइन अपने डाउनलाइन को एक रियल मेंटोर की तरह पग पग पर गाइड करती है और प्रमोशन दिलाती है। तो दोस्तों, ये कारण है कि हमें क्यों सबसे पहले हॉट मार्केट में काम करना चाहिए। अगले सेशन में हम बात करेंगे इनविटेशन की, यानी अप्रोच की, कि अब हम लोगों को बिजनेस प्लान में किस तरह से क्या कहकर बुलाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं अगले सेशन में।